मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ सदक़ल्लाहु तआला मौलानल अज़ीम। हदीस क़िरतास पर तबसरा का कुछ हिस्सा रह गया था कि दूसरी किस्त के तौर पर आज बयान करना चाहता हूँ। एक तो उस हदीस में तकरीबन 3 मकामात पर लफ्ज़ अहलुल बैत आया। फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, उसकी वजाहत करनी है। और दूसरा सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान है आखिर में, इन्नर रज़ियत कुल्लर रज़ियत ता आखिर। इस पर भी कुछ कहना था। तीसरा इसी हदीस में आया है, वफिल बैत रिजाल, कमरे में मर्द थे। तो इन तीनों चीज़ों की वजाहत ज़रूरी थी। सबसे पहले वफिल बैत रिजाल, आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कि जब विसाल शरीफ के अय्याम करीब थे और ये खमीस के दिन बीमारी तकलीफ की शिद्दत हुई, इस मौके पर वफिल बैत रिजाल, घर शरीफ में उस कमरे मुबारक में, यानी सैयदा सिद्दीक़ा पाक के मुबारक कमरे में मर्द मौजूद थे। मर्द जिस वक्त का ये वाक़या है जुमेरात का, उस वक्त उस कमरा शरीफ में, हुजरा मुबारक में, जो आज रोज़ा शरीफ है हजूर का, इसमें मर्द थे। ये हदीस में इसलिए आया कि किसी को ये ख्याल न जाए कि उस वक्त मर्द औरतें हजूर की तकलीफ के वक्त सब इकट्ठे मौजूद थे इस छोटे से हुजरा मुबारक जो रोज़ा मुबारक है इसमें। ये तो हजूर की शरीयत की सरासर मुखालफत थी और हजूर की गैरत मुबारक की सरासर मुखालफत थी। तो इस वहम को दूर करने के लिए हदीस में आया, वफिल बैत रिजालुन, उस वक्त हुजरे शरीफ में सिर्फ मर्द थे और अज़वाज मुताहरात और मस्तूरात और हरम शरीफ में से कोई न थी। इसकी तंबीह करना बहुत ज़रूरी था, उस वक्त मेरी तवज्जो नहीं गई। वफिल बैत रिजालुन के लफ्ज़ बता रहे हैं कि जहां उमर पाक तशरीफ फरमा थे, जहां मौला अली तशरीफ फरमा थे, जहां दीगर सहाबा और अहले बैत में से मर्द हजरात तशरीफ फरमा थे, उस हुजरा मुबारक में, उस तकलीफ के हाल में, मस्तूरात में से वहां पर कोई बीवी पाक मौजूद नहीं थी। लिहाजा ये कोई एतराज नहीं कर सकता कि सैयदा सिद्दीक़ा पाक तो फरमाती हैं हजूर के साथ उमर दफन हुए तो मैं पर्दा करके जाती थी हजूर के रोज़ा पाक में कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए, अपने कमरे में पर्दा करके जाती थी। जब मेरे शौहर गए
रसूल अकरम तशरीफ ले गए कब्र अनवर में, मैं समझती थी मेरे शौहर हैं, तो हुजरे में मेरा आना जाना रहता था बगैर पर्दे के। जब अबू बकर गए तो मेरा आना जाना बगैर पर्दे के रहता था। क्यों? मैं समझती थी मेरे वालिद हैं। लेकिन जब उमर गए तो मैं पर्दा करके जाती थी। अब कोई एतराज करे कि यार उधर तो एक तरफ इतना पर्दा और उधर अहलुल बैत लफ्ज आया है हदीस में, फख्तलफ अहलुल बैत, तो अहले बैत ने इख्तिलाफ किया, तो वहां पर तो फिर अहले बैत सारियां मौजूद थी, सारे मौजूद थे। तो उसका इजाला करने के लिए यहां पर फरमा दिया गया वफिल बैत रिजालुन, कि उस वक्त हुजरा शरीफ में सिर्फ मर्द थे। अहलुल बैत के लफ्ज से ये ख्याल न करना कि हजूर के बीबी पाकों में से भी कोई वहां पर मौजूद थी, ये समझ आ रही है? ये भी एतराज नहीं हो सकता कि सैयदा बीबी पाक उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त आले अबा हजूर के चादर मुबारक के नीचे थे, वो नीचे आने लगी तो हजूर ने छीन लिया, इस वजह से कि मौला अली गैर महरम थे। आज मौला अली बैठे हुए हैं तो ये क्यों आई? नहीं भाई, बीबी अज़वाज मुतहरात और हुजूर के हरम पाक, हुजूर की बेटी पाकों में से कोई वहां मौजूद नहीं था। वफिल बैत रिजालुन, उस हुजरे में सिर्फ मर्द थे। एक तो ये तंबीह बहुत जरूरी थी। दूसरा, वख्तलफ़ अहलुल बैत, मैंने इस मौके पे वो डॉक्टर जो कनाडा का मेहमान खुसूसी है, कनाडा का खुसूसी मुकीम है, उसका इस हदीस पर तबसरा का एक मौजू सुना तो वो उछल उछल कर कह रहा था वख्तलफ़ अहलुल बैत, ये इख्तिलाफ तो अहले बैत ने किया। उसने शायद ये समझा कि यहाँ अहलुल बैत का लफ्ज से एक मारूफ मशहूर माना जो अहले बैत का है, हुजूर के अहले बैत, वो मुराद है। उसने बेचारे का इल्म महदूद है, बस मेरे ख्याल में दूसरे इधर उधर से कुछ दे देते हैं तो उसको आता है, वरना नहीं आता। उसने फतुल बारी इस मौका पर नहीं पढ़ी। इसमें लिखा हुआ है, ए मन कान फिल बैत मिन अस्सहाबा वलम युरिद अहल बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि यहां पर मुराद है कि जो बैत में यानी हुजरे शरीफ में सहाबा मौजूद थे, यहां पर हुजूर के अहल बैत मुराद नहीं है। ये फतुल बारी में साफ लिखा हुआ है। उस बेचारे ने दूसरा समझे अहले बैत, जो यहां कहना था उसने कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, अब जो अगली बात करनी है, अहले बैत मारूफ माना में कि वहां पर अज़वाज मुताहरात हो, मौला अली समेत उनके घर वाले पाक, हसन हुसैन पाक, ये सारे वहां पर हों, ये मुराद नहीं है। इसमें मुराद है कि वफिल बैत रिजालुन, वहां पर हुजरा शरीफ में जो मर्द हजरात मौजूद थे, अब उनमें फकत सहाबा नहीं थे, अहले बैत में से मौला अली भी वहां मौजूद थे। क्यों रिजाल असल कहा जा रहा है, मर्द, तो जो मर्द अहले बैत थे वहां पर मौजूद थे। हजरत जुबैर, हजरत अब्बास हजूर के चाचा पाक, ऐसे मर्द अहले बैत वहां पर मौजूद थे। लेकिन इख्तलाफ अहलुल बैत का ये माना नहीं है कि अहले बैत ने इख्तलाफ और झगड़ा किया, यानी मशहूर माना में, बल्कि इसका माना यह है
कि वहां पर सहाबा और अहले बैत मर्दों में से जो वहां पर थे उन हजरात ने इख्तिलाफ किया, जिनमें से एक इब्ने अब्बास भी थे। अगरचे उस वक्त बच्चे थे, 9-10 साल के बच्चे होंगे उस वक्त, ये भी वहां मौजूद थे। तो मर्द सहाबा और मर्द अहले बैत वहां पर थे। इख्तिलाफ और तनाज़ो आपस में जब पैदा हुआ तो दो ग्रोह बन गए। एक का ख्याल मुबारक ये बना कि जो हजूर लिखने के लिए मांग रहे हैं पेश कर दिया जाए। दूसरे ग्रोह का ख्याल यह था कि पेश न किया जाए। अब यहां पर जो लुत्फ की बात है वो ये है कि मौला अली ये लिखने के हक में नहीं थे और ये हजरत उमर के ग्रोह में मौजूद थे। ये बड़ी लुत्फ की बात है। शिया हजरात ये कहते हैं कि हजूर मौला अली के हक में लिखना चाहते थे कि वसीयतनामा के खलीफा ये है। ये बेचारे वो जिस तरह के अवहाम में बातला का शिकार होते हैं और उनका सारा मजहब भी वहम पर है, आवाजों पर है, ख्यालात पर है, हकीकत कुछ नहीं। इसी तरह यहां पर भी उन्होंने ये वहम किया कि हजूर मौला अली के हक में लिख कर देना चाहते थे वसीयतनामा। तो सबने रोक दिया, साहबा ने रोक दिया। अल्लाह अकबर, क्या जुल्म है। मैं पिछली किस्त में आपको सुना चुका हूं। अगर हदीस के हवाले से देखा जाए कि हुजूर क्या लिख कर देना चाहते थे तो वो तो सही मुस्लिम में आ चुका है। हुजूर ने फरमाया सैयदा सिद्दीक़ा पाक से, बाप को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, बाप को बुलाओ, भाई को बुलाओ, मैं लिख कर देना चाहता हूं। अल्लाह अबू बकर के सिवा किसी को नहीं मान रहा और मोमिन भी किसी को नहीं मान रहे, लिहाजा मैं लिख कर देना चाहता हूं अबू बकर के लिए। ये तो सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। इसके अलावा जो अजीब लतीफ बात आज मैं सुनाना चाहता हूं वो ये है कि ये पहले अगर से मैं कई बार सुना चुका हूं कि हजूर के इन्हीं बीमारी शरीफ के अय्याम में आप अलैहिस्सलाम के तकलीफ ज्यादा होने के अय्याम में हजरत अब्बास हजूर के चचा पाक मौला अली से कहते हैं, आए चले आप अलैहिस्सलाम के पास, उनसे हुजूर के बाद खिलाफत लिखवा लें। अगर आप नहीं लिखवाएंगे ना तो फिर आपको आगे लगकर चलना पड़ेगा, जिस तरह को चलाएगा चलोगे। हजरत अब्बास का पूरा ख्याल शरीफ था कि आप अलैहिस्सलाम से जाकर तकलीफ के हाल में सवाल करते हैं, हजूर ये खिलाफत आपके बाद किसके लिए होगी, तो आप लिख देंगे। मौला अली आपको अर्ज करते हैं, चाचा जान मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। अगर हुजूर ने किसी और का नाम लिख दिया तो फिर हमारा नंबर और हमारा नाम, हमारी बारी तो रहती दुनिया तक कभी नहीं आएगी। लिहाजा मैं इस हक में नहीं हूं कि जाएं और आप अलैहिस्सलाम से सवाल करें खिलाफत के लिखने का। तो भैया बात समझना, मौला अली तो हुजूर की बारगाह में आने से पहले
लिखने के सरासर खिलाफ थे। अल्लाह, चचा बुलाते हैं कि लिखवा लें, मौला अली ने साफ इनकार कर दिया तो चचा भी रुक गए। अब मौला अली पहले दिन से ही खिलाफत का आप अलैहिस्सलाम से सवाल करने का इरादा नहीं रखते थे, वो इसके मुखालिफ थे। वो खुद समझदार हो, जब मौला अली पहले दिन खिलाफत का सवाल करने के हक में नहीं है, लिखवाने के हक में नहीं है, आज जब कमरे में इकट्ठे हुए हैं तो ये खिलाफत लिखवाने के हक में होंगे या खिलाफत ना लिखवाने के हक में होंगे? मालूम हुआ जिन्होंने चाहा कि हजूर को मजबूर परेशान न किया जाए और कागज कलम न पेश किया जाए, उसमें उमर के साथ कोई और दूसरे सहाबा खाली नहीं थे, मौला अली भी इसी तरह के थे। वो भी चाहते थे न लिखा जाए। तो कितने खबीस लोग हैं वो जो कहते हैं कि उमर ने, हजूर ने लिख कर देना था खिलाफत का, उमर ने रोक दिया क्योंकि अली की खिलाफत की वसीयत होने थी। दो बातें इसका जवाब पेश कर दें फिर भी हम शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे। कि बताओ हजूर मौला अली, बात समझ, मौला अली तो घर के बंदे थे ना, साथ ही रहते थे, हुजरा शरीफ साथ ही था। हजरत उमर का घर दूर था, जो साथ रहते थे उनको फिर चचा जान कह रहे हैं, आओ चले खिलाफत लिखवाने के लिए। तो मौला अली इनकार फरमा रहे, नहीं जाते खिलाफत लिखवाने के लिए। वो समझते हैं कि ये नाम किसका आएगा। हाय 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 हाय, मौला अली इस बात को समझते थे कि अगर नबी पाक से सवाल कर लिया गया कि हजूर खिलाफत किसकी होगी, तो आप साफ नाम अबू बकर उमर का ले लेंगे, फिर क्या बनेगा? जब उनका नाम लेंगे तो इस तरह तो किसी वक्त हमारा नंबर आ जाएगा। अगर उनके नाम गिनकर सुना दिए फिर क्या बनेगा? तो इसका मतलब ये निकला मौला अली को यकीन था कि खिलाफत का अगर सवाल कर लिया गया तो फिर अबू बकर उमर का नाम ही पेश होगा। इसी वजह से वो खिलाफत लिखवाने के हक में न थे। जब न थे तो आज जिस वक्त ये मर्द इकट्ठे हुए हैं तकलीफ के हाल में, इससे खुद आप समझ सकते हैं कि मौला अली किस तरफ थे। वो लिखने के लिए जो कुछ आपने तलब फरमाया था वो देने वालों के हक में थे या न देने वालों के हक में थे, वो तो आपको साफ समझ आ रहा है। मौला अली तो हजरत उमर के साथ होंगे। हजरत उमर ने जो फरमाया तकलीफ का हाल है, हमें अल्लाह की किताब काफी है, तो मौला अली भी उन्हीं के साथ थे। इतने बदबख्त हो, शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुम तो अगर हमारी किताबों के हवाले देते हो, हमारी किताबें पढ़ते हो, तो हमारी किताबों में तो साफ जो लिखा हुआ है कि मौला अली लिखवाने के हक में न थे, तो फिर सहाबा पर इल्जाम क्यों देते हो? अजीब बात है, मौला अली खिलाफत लिखवाने के हक में नहीं है और ये ऐसे अजीब बेवकूफ आमक हैं, कहते हैं वो तो नंबर ही उनका था। कैसी बात है? जिनका नंबर लिखवाना था वो खुद हक में नहीं है। जिसके नंबर की ये बात करते हैं वो कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं लिखवाना चाहता। एक मुर्तद आजम है, बकवास करता है, वो कमीना कहता है
देखो हजूर ने वसीयतें की, उस वक्त 3 वसीयतें की, और रावी इनका कहता है मैं एक भूल गया। वो वसीयत अली की थी, इन्होंने जानबूझकर छुपा ली है। वो वसीयत अली की थी, ये जानबूझकर छुपा ली है। चलो बड़वा, इन्होंने तो जानबूझकर छुपा ली। जब चाचा मौला अली को बुला रहा है तो मौला अली ने कुछ छुपा ली। अब बता तो सही, चाचा कह रहा है आओ चले, और जाहिर बात है चाचा बाप की जगह होता है। चाचा बुला रहे तो सहारा है ना, हजूर के सामने बोलने का सहारा। इतना सहारा बनकर चाचा बुला रहा है, ले जा रहा है, लेकिन मौला अली कहते हैं ना भाई मैं तो नहीं जाता चाचा, बस सीधी सादी बात है। अगर किसी और का नाम आ गया, ये लफ्ज बता रहे हैं कि खिलाफत का हक, बात समझना, खिलाफत का हक हमारे अहले सुन्नत के मजहब के मुताबिक किसी का मुतअय्यन नहीं। सहाबा ने अपने इज्तिहाद मुबारक से अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुना, अबू बकर सिद्दीक ने अपने इज्तिहाद से उमर बिन खत्ताब को खलीफा चुना, फिर सहाबा ने अपने इज्तिहाद से उस्मान गनी को चुना, फिर सहाबा ने अपने इज्तिहाद से हजरत मौला अली को चुना। ये इज्तिहाद की बात है। खिलाफत का हक मुअय्यन किसी का नहीं, ये हमारा मजहब है। और मौला अली का न जाना और ये कहना अगर चले गए तो किसी और का नाम हजूर ने ले लिया तो क्या बनेगा हमारा, ये लफ्ज बता रहे हैं कि मौला अली का मदद भी सुन्नत आया। मौला अली का वही मजहब है जो अहले सुन्नत का है। अहले सुन्नत भी किसी का हक नहीं समझते, ये इज्तिहाद की बात है। इसी तरह मौला अली भी यही समझते हैं, वरना अगर वो समझते हमारा हक है हुजूर के बाद तो साफ चले जाते चाचे के साथ और लिखवा लाते, रोने खत्म हो जाते। अब यहां पर जो भड़वे कहते हैं, देखो हुजूर फरमाते हैं गुमराह नहीं हो गए, तो ये गुमराह हो गए, इन्होंने नहीं माना, हुजूर की नहीं मानी, गुमराह हो गए। वो भड़वा बता तो सही, बता तो सही, जिन अहले बैत को समझते हो, मौला अली को समझते हो, रसूल के बाद दीन का जिम्मेदार सबसे बड़ा यही है और सब कुछ इसी का है, सब कुछ इसी का है, बस इतना बता दो। उमर पाक और दूसरे जो बैठे हुए थे, तुम्हारे बकौल इनकार कर दिया और गुमराह हो गए। बता, ये सबसे बड़े जिम्मेदार और सबसे बड़े करीबी तुम्हारे नजदीक हुजूर के मौला अली और उनके चचा, ये उस वक्त या किसी और वक्त 4 दिन का वक्फा है। रात दिन उमर बिन खत्ताब ऊपर नहीं बैठे रहे, आखिर किसी घर की जरूरत के लिए, तभी जरूरत के लिए तो कहीं गए होंगे। तो मरदूद बता, इस अरसे वक्फे में मौला अली और हजरत अब्बास, उनका तो खुद तुम नाम नहीं लेना चाहते, सिर्फ अली का लेते हो। बताओ अली ने ये फर्ज क्यों ना अदा किया? समझते हो वारिस नायब रसूल का ये है, तो भरवे जो नायब वारिस की जिम्मेदारी होगी वो दूसरे की नहीं होगी। फिर सबसे बड़े मुजरिम तो माअल्लाह मौला अली बनेंगे। क्या हुजूर मांगते रहे और इन्होंने न दिया? बताओ तो सही, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अहले बैत
पीछे पीछे छुपते रहे और दीन बर्बाद होता रहा तुम्हारे नजरिए के मुताबिक, तो लानतियों फिर अहले बैत काम किस वक्त आए दीन के? बताओ अली ने फिर दीन का काम किस वक्त किया? सारी जिंदगी भी तकिया करते रहे तुम्हारे नजरिए के मुताबिक, आज आखिरी दिन भी तकिया करते रहे। हजूर चले गए, अबू बकर के दौर में भी तकिया करते रहे, डर के मारे करते रहे, उमर के दौर में भी डरते रहे, उस्मान के दौर में भी डरते रहे, अपने दौर में आए तो मुआविया के सामने डरते रहे, तला जुबैर के सामने डरते रहे। तो कभी ने बता तो सही, दीन किधर गया, अहले बैत किधर गए? इतना बड़ा मुजरिम होकर मैदानी दुनिया से चला गया कि सारी जिंदगी डर डर कर जिंदगी गुजारी और दीन के काम अलिफ को हाथ में लगा सके, तो दीन किधर गया बता तो सही। कुत्ते मौला अली पर पड़ा आएगा, कि उमर पर आएगा, अबू बकर पर आएगा, उस्मान पर आएगा। बताओ बड़ा इंसान अली पर आता है, नायब तू है, वारिस तू है, सब कुछ तू है, और तू सारी जिंदगी डर कर पीछे रहा, दीन हलाक हो गया, कुरान बदल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लानत है ऐसे मजहब पर जिस मजहब में ना अहले बैत बचे, ना खुदा बचे, ना कुरान बचे, ना सहाबा बचे। होते मिरासी रमी मिरासी, तुम्हारा सिर्फ काम क्या है? चकले के बारे सो, नशे और भंग के बारे से लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा क्या काम है कुत्ते? ना तुम्हारी शक्लें अली से मिलती नहीं, ना तुम्हारी अक्लें उनके दर के कुत्तों से मिलती है, ना तुम्हारी अमलें मिलती हैं। ऐसे ठेकेदार बनकर लोगों को लख, और मैं हैरान हूं जिस भड़वे, एक भड़वा कह रहा है कि इस हदीस पर तबसरा कर रहा है। तमाशा देखो, इस हदीस पर तबसरा कर रहा है। खुसरे का बच्चा, यौमल खमीस, मा यौमल खमीस, खबीस के बच्चे, तुझे इतना तमीज नहीं है कि ये यौमल पढ़ना है या यौमुल पढ़ना है? कुत्ते का बच्चे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यौमुल खबीस, मा यौमुल खबीस, वो बेगैरत कुरान नहीं आता। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़तु, यहां मरफू पढ़ना है बेगैरत। किसी मखफूदा के बच्चे, यहां मरफू पढ़ना है, यहां पढ़ना है यौमुल खमीस, मा यौमुल खमीस। इब्नुल खबीस पढ़ना है यौमुल खमीस, मा यौमुल खमीस। यौमुल खमीस पहला मुब्तदा है, मा फिर मुब्तदा है, अगला यौमुल खमीस खबर है। अगला तमाशा देखो भड़वे का, कुत्ते का बच्चा भौंक रहा है साहबा पर। शुक्र पढ़ो किस मलून दौर में बैठे हो, यहूदी के साए नीचे जी जिंदा रह रहे हो। सुनो तो सही, अन 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 हर्फ जार है ना? अन कौन सा हर्फ है? हर्फ जार है। बच्चा जानता है हुरूफ जारा क्या करते हैं। अन हर्फ जार है, ये ना मीर वाला शागिर्द तालिब इल्म जानता है। अन 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 आइन की जबर के साथ है, हर्फ जार है, इसका माना होता है से। हमारी किताब में 8 माने लिखे हुए जो हमने लिखे नाम पर, उसमें हदीस में आता है बुखारी में, क़ूमू अन्नी, अन्नी आइन के फतह के साथ, और वो कुत्ते का बच्चा पढ़ता है। हजूर ने फरमाया क़ूमू इन्नी, क़ूमू इन्नी। कुत्ते का बच्चा शर्म नहीं आती, इन्नी इन्नी लगा रखा है और भौंक रहा है साहबा पर। हम उनके दर के कुत्ते बैठे हैं, कुत्तों के तो निस्बत नहीं रखते, ईमान से कहता हूं। और कुत्ते का बच्चा, तेरी मुंह की बक बक तो हम पकड़ रहे हैं और भौंक साहबा पर रहा है।
और आगे तेरे कौन बैठे हैं? मुते की पैदाइश। आते आगे तेरे कौन बैठे हैं? नशे की पैदाइश। अब तू भौंक रहा है साहबा पर। खैर मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को, दुनिया को, ऐसे कुत्तों का हाल थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने ये तबसरा किया है। हरामजादे आगे जो बैठे हुए हैं, हाँ 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 शोर शोर मचा रहा, हाँ बल्ले बल्ले, क्या नुक्ता बयान कर दिया, क्या नुक्ता बयान। खैर सुफियान बिन उयैना, जिस तरह के फतहुल बारी ने यकीन किया, जज्म किया इस पर, सुफियान बिन उयैना रावी है, वो कहते हैं मुझे भूल गया, तीसरी बात भूल गई। दो बातें हजरत इब्न अब्बास की याद रही, तीसरी बात के हजूर ने तीसरी बात कौन सी वसीयत की वो मुझे भूल गई। अब बात समझना, वो कहता है देखा है, यही जो भूल गए ये अली की खिलाफत की वसीयत थी। तो कुत्ते का बच्चा बता तो सही, ये तो अली की विलायत की वसीयत थी, खिलाफत की। तो बता, वो मुस्लिम जो कह रही है कि मौला अली फरमाते हैं, नहीं नहीं। अगली बात ठीक हो गया, ये रावी भूल गया, रसूल ने लिख दी तुम्हारे मुताबिक, पाक रसूल ने लिख दी है। तो बड़वा, पाक रसूल ने लिख दी, और पाक रसूल यूं नहीं कर सकते थे। ओ दल्ले, ओ बड़वे, पाक रसूल दिखा नहीं सकते थे। ओ कुत्ते का बच्चा, कुछ तो इस्लाम और खुदा रसूल का ख्याल करो। शेर खुदा नहीं पर्ची दिखा सकते थे। जब अबू बकर की खिलाफत के मुतालिक सोचा जा रहा है तो आते पहले रसूल फरमा देते, ये देखो मैंने लिख दिया। फिर नऊजुबिल्लाह तुम्हारे नजरिए के मुताबिक रसूल डरू था, खुदा डरू है, वो डर गए, चुप कर गए। तो तुम्हारे नजदीक अली तो खुदा से ऊपर है ना। हाँ, वो अली कहते हैं, ये लिखो। कुत्ते का बच्चा बता तो सही, अबू बकर का दौर गुजर गया, पर्ची सामने नहीं आई। बल्कि यूं कहो, रसूल अकरम के अय्याम गुजर गए, पर्ची सामने नहीं आई। अबू बकर के दिन गुजर गए, पर्ची सामने नहीं आई। उमर के दिन गुजर गए, पर्ची सामने नहीं आई। उस्मान के दिन गुजर गए, पर्ची सामने नहीं आई। अली के दिन गुजर गए, पर्ची सामने नहीं आई। हसन के दिन गुजर गए, हुसैन के दिन गुजर गए। वो धर्मी का बताओ तो सही, ये सदी में तुम्हारे सामने पर्ची आई, और लगा तुम्हारे। शर्म नहीं आती? मिरासियों, मिरास पूरा करते हो, अहले बैत के पाकों को भी अपने जैसा मिरासी समझते हो। वरना क्या वजह है? बताओ, ये पर्ची किस वक्त सामने आई? बड़वे, तुम्हारे जैसों का हक बनता है कि चकले ही खोल कर बैठे। हाँ, जो हर दौर में अपनी ढुई छुपाते रहे हों, उनका हक बनता है वो चकले खोल कर बैठे रहे। अहले बैत और सहाबा और मुसलमान ये हमेशा मर्द मैदान होते हैं, मर्द मैदान रहे हैं, ना इस्लाम को छुपने दिया, वो छुपाते हैं। इस्लाम के साथ गांडुओं का क्या काम है? गैर तो खुदा का खौफ करो, अहले बैत को बदनाम तो न करो, इतना जलील तो साबित न करो। चुपते रहे, चुपते रहे, रसूल चुपते रहे। महफिल में खड़े होकर रसूल बात नहीं कर सकते थे। और कुत्ते के बच्चे बताओ तो सही, जब भी कोई कायनात में रसूल आया वो अकेला आया। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा मैंने? सिर्फ
एक रसूल है जिसने भाई को रसूल बनाने का सवाल खुदा से किया था, मूसा अलैहिस्सलाम। बाकी हर नबी अकेला आया। वो कुत्ते जब रसूल अकेला आता है पूरे इलाके में कुफ्र होता है, हाकिम बादशाह फिरौन होते हैं। वह भड़वा उस वक्त तो आकर अकेले हाल में, रसूल किसी से घबराता नहीं, सब काफिरों को अलग ऐलान खुल्लम खुल्ला खुदा की तौहीद की दावत देता है। वो कुत्ते बचा के तकिया डालकर किस वक्त करता है? वो भड़वे डरना तो था तो पहले दिन डरते, डरना था तो पहले दिन डरते। पहले दिन तो अलग ऐलान फस्दा बिमा तोमर, कुरान है खुदा का। महबूब जो हमने आपको दीन दिया है, फस्दा बिमा तोमर, जो हुक्म किया डंके की चोट पर बयान कर दे। वो कुत्ता रसूल तो मामूर है डंके की चोट पर बयान करने का। और तू कहता है रसूल डरते रहे। खैर ये तकिया की बखिया कनी, तकिया की बखिया कनी, ये मेरा मौजू है। बखिया कहते हैं पंजाबी में सलाई, पंजाबी में त्रोपा, जान दो। बखिया कनी का मतलब है त्रोपे खोलना। तकिया की बखिया कनी, इनके तकिया के त्रोपे खोलूंगा अगले जुमा से। मुझे 40 साल हो गए, हमने तो कभी तकिया नहीं किया, मैंने कभी तकिया नहीं किया। जब बात आ गई कुफरिस्तान में बैठे हैं, फिरौनिस्तान में बैठे हैं, बात डंके की चोट पे कर दी। इतना बड़ा इल्जाम बदनामी। खैर वो तो मौजू में इंशाअल्लाह वजाहत चलेगी। तो भाई उलमा ने ये भी बताया है कि जो भूलने की बात है, और रावी जो भूल गए वो क्या बात थी, फतहुल बारी में उसकी भी वजाहत है। अगर से अखवाल है लेकिन फिर भी मौजूद है। खैर मेरे दोस्तों, इसके बाद इन रजिया था, वो कुत्ते भड़वे कहते हैं जी। इब्ने अब्बास जुमेरात के रोज बैठकर इतना रोते थे। एक कुत्ता है, वो ईमान से कहता हूं, मैं तो उन लोगों को मलऊन तरीन समझता हूं जो ऐसे लोगों के सामने बैठते हैं, सुनते हैं। वो मिर्जा जेहलमी, अल्लाह अकबर। एजेंसियों का काम है, तुम्हारे मुबारक हुकूमत के लोगों का काम है, जितना हरामी से हरामी बंदा नजर आएगा छुपा हुआ, उसको बाहर निकाल देंगे जी। जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। तो भाइयों, वो कह रहा है ये हदीस किरतास जो है, ये अहले सुन्नत के गले में हड्डी है, ना गलती है ना नीचे उतरती है। एक उसका बाप है, उसका खमीरी हराम पलीद मट्टी से होगा, जिसको बाबा इसहाक कहते हैं, और मैं उसको कहता हूं चुंजू। फैसलाबाद का एक है, खांगर मर गया है। अब वो क्या कहे, बस आते जाए, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लान हो गया। हजरत इब्न अब्बास रोते थे, रोक रोक कर कंकरियां तर कर देते थे यौम खमीस को याद कर कर। और बड़वे और बेगैरत अंधे, तुम अहले हवा हो, नफ्स के बंदे हो, हक तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उसकी वजह कि तुम लोगों ने सिर्फ एक बात पढ़नी है, दलाइल का इहाता नहीं करना। और हमेशा सही नतीजा वही आलिम निकाल सकता है जिसके सामने तमाम दलाइल हो, तमाम नुसूस हो।
पहले तो मैं ये रोने की बात करूंगा इल्जामी तौर पर उनको जो सहाबा के मुखालिफिन है। इस्लाम के वो दुश्मन जो सहाबा के मुखालिफिन है कि जी इब्ने अब्बास रोए तो रोने की वजह से उमर पाक और बाकी सहाबा मुजरिम बन गए। अब जरा हमसे भी एक रोने की कहानी सुन ली, और वो भी अपनी किताबों से। शिया सुन्नी दोनों की किताबों में ये सही रिवायात हैं कि जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई, हजरत इमाम हसन ने, मौला अली के बेटे पाक ने, इमाम हसन ने मौला अली से अर्ज की, अबू जान 3 काम न करना। तवज्जो रहा, शिया किताबों में ना हो फिर भी मैं मुजरिम, और सुन्नियों की किताबों में ना हो फिर भी मैं मुजरिम, और अगर सनद सही ना हो फिर भी मैं मुजरिम। इमाम हसन ने अर्ज की, हुजूर अब्बाजान मदीना ना छोड़ना। नंबर 2, कूफा में ना जाना। अल्लाह। नंबर 2, 3 खिलाफत के लिए लड़ने की ना सोचना, खुद बैठ जाना घर में। ये सब मजबूर होकर जब देखेंगे हर तरफ के आप जैसा बंदा इनमें अब नहीं है, तो मजबूर होकर आपको खलीफा बनाएंगे, लेकिन लड़ने की ना सोचना। जब जमल हुई, चमल, मौला अली रो रो कर कहते थे इमाम हसन को, बेटा काश ये वक्त देखने से 20 साल पहले मर जाता, आज ये वक्त ना देखता। तो इमाम हसन कहते थे, अब रो रो कर, अबू जान आपको मैंने रोका नहीं था, 3 बातें कही थी, आपने एक नहीं मानी, जो उसका नतीजा है। ओ भरवा, ओ अंधा कुत्ता जो काटते हुए न मालिक को देखता है न किसी को, बता इब्ने अब्बास ये बच्चा रोए तो तू उमर और तमाम बड़ों को मुजरिम समझता है। अब हसन बेटा रोते हैं, रो रो कर कहते हैं, अब्बू जान से कहा था अब बड़े मौला अली को तुम मुजरिम करो, ताकि एक तरफ से लानत हमेशा पड़ती है, दूसरी तरफ से और बढ़ जाए। मैंने कहा और बढ़ जाए, ये भी बताओ, बेटा रो रहा है, बल्कि और सुनो, बाप मुआविया के साथ सुलह करने की रुखसत नहीं समझते, बेटे ने कर ली। अब तो 2 बातों में से एक बात जरूर हो गई, या अब्बा मुझे बन गया माशल्लाह तुम्हारे मजहब के मुताबिक, या बेटा बन गया तुम्हारे मजहब के मुताबिक, तो अच्छा है ऐसे मजहब को ही तर्क कर लिया जाए। ये लंगूरों बांदरों की तरह अपने स्टेजों पे उछलने वालों,
तुम्हारे सामने क्यों नहीं बैठा? मैं सवाल कर रहा हूं, एक एक सवाल का जवाब दे दे, मैं जिंदगी में शिकस्त मान जाऊंगा अपनी, बस बात खत्म। फिक्र हरकस बकदर हिम्मत उस्त, हर किसी की फिक्र उसकी हिम्मत के बराबर होती है। जितना हिम्मत उतना फिक्र। मशहूर बात है। उमर बिन खत्ताब और वो बड़े लोग जो वहां पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, उनकी हिम्मतें बुलंद थी। इब्ने अब्बास पाक की हिम्मत छोटी थी, इस वजह से ये रोते थे। बड़े तो नहीं रोए। मैं चलो इस भड़वे से पूछता हूं, बता तो सही, इब्ने अब्बास में फिक्र और दर्द ज्यादा था मौला अली और हसन हुसैन से। इब्ने अब्बास तो खमीस के दिन रोते थे, तो मौला अली भी रोए। अगली बात, कैसे अजीब अंधे हो, कहते हो वो रोते थे कि वसीयत लिखकर नदी लिखने न दिया, तुम तो कहते हो लिख दिया। हाय हाय हाय, तुम तो कहते हो भड़वे अंधे, हजूर ने वसीयत लिख दी, अली वसीयो रसूलुल्लाह है। बता, जो लिखने की बात सुनाने वाला है एक ही शख्स है दुनिया में, इब्ने अब्बास। तो इब्ने अब्बास को रो रहे हैं, नहीं लिख कर दी तो तुम्हारा झूठ तो हो गया। लो लो ले, ये कमाल, ये है मुज्तहिद लोग। इज्तिहाद भी करते हैं तो किस्म और झूठ और बोहतान में, इज्तिहाद करते हैं तो अपनी शिकस्त और जिल्लत में। क्या बात। इसी वजह से हमारे हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में वला युआरिज़ु ज़ालिका क़ौल इब्न अब्बास इन्न रज़िया लिअन्ना उमर काना अफ़क़ह मिन्हु क़त्अन। हाफिज फतहुल बारी में फरमाते हैं, इब्ने अब्बास के रोने की बात आगे न रखना, क्योंकि यकीनी तौर पर इल्म और फहम में ज्यादा उमर है। तो छोटा रोए भी सही किसी बात को तो कहेंगे हजरत अपने छोटे ज़र्फ की वजह से रो रहे हैं, वो बड़े ज़र्फ वाले थे। खुद न बनना, मत समझो ये इब्ने अब्बास की गुस्ताखी है, कहना पड़ेगा, फर्ज है। इब्ने अब्बास का ज़र्फ शरीफ हजरत उमर के ज़र्फ के आगे छोटा है। जिस तरह के सब सहाबा का मिलाओ तो अबू बकर के आगे छोटा है। अबू बकर और सब का जमा करो, सब नबियों का, तो उनका ज़र्फ हमारे रसूल के ज़र्फ से छोटा है। इसी से तो फजीलतें बनती हैं। ये न समझना सब बराबर है, ये लानती मजहब है। अल्लाह ने इस्तेदाद काबिलियतें मुख्तलिफ बनाई है। सहाबा ने अबू बकर जैसा न देखा तो उनको खलीफा बनाया, अबू बकर ने उमर जैसा न देखा तो उनको खलीफा बनाया। ये है। तो भाई वो छोटे हैं, इब्ने अब्बास छोटे हैं, उनकी ऐसी पता नहीं कितनी बातें हैं जो काबिल तर्क है। मैं क्या सुनाऊं यहां, बल्कि छोड़ो, अगर इन्हीं इब्ने अब्बास पाक को आगे रखते हो तो फिर आओ, मौला अली ने अपने दौर में बसरे का हाकिम इनको नायब बनाया था। बताओ, मौला अली से लड़ झगड़ कर ये छोड़कर क्यों चले गए थे बसरा? मौला अली के सुपुर्द कर दिया, मैं नहीं रहता, ये चले गए ताइफ की तरफ। बताओ, अब भी दरबार ताइफ में है, हमने जाकर जियारत की है।
हजरत इब्ने अब्बास की मस्जिद भी वहां ताइफ में खड़ी है, हमने उस मस्जिद में नमाज अदा की है। बताओ, मौला अली से ये झगड़ कर चले जाते हैं, तो अब तो फिर अली मुजरिम पक्के बन गए ना। इब्ने अब्बास जो झगड़ पड़े, अगर इब्ने अब्बास रोने लग जाए तो उमर जैसे तुम्हारी नजर में मतरून हो जाते हैं, तो भाई बस इब्ने अब्बास तो बन गए इस मेयार हक, जिस तरफ लग गए बस बात बन गई। फुद्दू ये मुस्तफा के सहाबा मुजतहिदीन हैं। अजीब बात है मौलाना, इस मजहब का एक बहुत बड़ा है मामकानी, उसकी तनकीहुल मकाल, उसमें साफ लिखता है इज्तिहाद में खता सलामती उसूल के मुनाफी नहीं होती। ओ हो क्या कह रहा हूं, इज्तिहाद अल खता फिल इज्तिहाद ला युनाफी सलामतल उसूल। इज्तिहाद में खता हो जाए तो सलामती उसूल के मुनाफी नहीं होती। ये हजरत इब्ने अब्बास के इज्तिहाद में खता है, लिहाजा सलामती उसूल के मुनाफी नहीं। इन्हीं से पूछो तो यही कहते हैं, अरे भाई उमर हमारे सरदार हैं, बड़े हैं, हम तो उनके सामने बच्चे हैं। इब्ने अब्बास को महफिल में बोलने के अगर मौके फराहम किए हैं तो वो उम्र है जी, छोटे थे हजरत उमर, छोटे हाफिजों को, आलमों को, कुरान के इल्म रखने वालों को अपनी महफिल में बुलाते थे, फरमाते थे इस मसले पर बहस करो। तो यूं कहो कि ईमान से कहता हूं, फिक़ह में, इल्म में कलाम करना और बहस करना, ये तरीका अमली तौर पर अगर सिखाया है इब्ने अब्बास को तो हजरत उमर भी सिखाया। ये बड़ी अंधी दुनिया है, बस किसी का नाम आ गया तो उनको लिया और बाकी सबकी नफी करके फेंक दिया। कितना बदबख्ती है, हर किसी के मर्तबे का ख्याल रखना होता है। हमारे सामने तो इब्ने अब्बास हूं तो हजरत मुआविया हूं, तो मुआविया का मर्तबा बड़ा है। यही वजह है कि अगर इब्ने अब्बास से कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो हजरत मुआविया का हक है उनकी इस्लाह करने का। क्यों? खलीफा वो है और जो उम्मत का खलीफा होता है उसका हक सबसे ऊपर होता है। इतना बड़ा हक, किसी का बाप फौत हो गया, खलीफा आ गया तो नमाज नहीं पढ़ा सकता, चाहे आलिम है कुछ है, पीछे हो जाएगा। खलीफे को हक होगा नमाज पढ़ाने का, और तेरे तो बाप के ऊपर भी खलीफा हक रखता है, तेरे से ज्यादा। यार समझ नहीं आ रही। फिर अजीब उमर क्यों कहते हो? वो तो साहब बुखारी में है कि जो ये रुकावट बनाई गई, इख्तिलाफ और लगत, इख्तिलाफ और वहां पर जो आवाजें बुलंद हुई, इसकी वजह से रुकावट पैदा हुई। वो पेश करने में आपने फरमाया चले जाओ यहां से, बात समझना। तो भाई वहां पर वो जो आवाजें उठी, इख्तिलाफ पैदा हुआ, वो तो साफ है। जो वहां मर्द मौजूद थे जिनमें अली पाक भी, अगर तुम कहते हो कि माज़अल्लाह अली पाक हुए, अगर तुम कहते हो कि अली पाक हजूर के बीमारी के अय्याम से लेकर वफात के वक्त तक वहां मौजूद नहीं थे, तो फिर समझ, नौज़ बिल्लाह, समझ लो कि ये जालिम लोग फिर मौला अली को रसूलुल्लाह का पक्का दुश्मन साबित करना चाहते हैं। वो कितना बड़ा दुश्मन होगा कि हजूर बीमार हो तो ना आए, विसाल फरमाए तो ना आए, बाद में खिलाफत के लिए आ जाए। मौला अली वही थे। अगर इतना करीब का रिश्तेदार वो वहां नहीं था तो फिर साफ बात करो कि ये लोग जो करीबी थे ये हजूर को छोड़कर चले गए और इन्होंने कहा भाई
तुम जानो और तुम्हारा काम जाने और तुम्हारी हिम्मत जाने, हमारा कोई तल्लक नहीं है। यही नतीजा देना चाहते हो लोगों को? ईमान से कहता हूं, मैं दावा करता हूं, जितना ये अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले अहले बैत के दुश्मन है, इतना कोई नहीं। बस ये चंद बातें रह गई थी उस पिछले मौजू में, वो मैंने आज पूरी कर दी। आखिर दावा।